औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज 3 जुलाई 2021 दिन शनिचरवार हफ्ते का आखिरी दिन। प्यारे बच्चों, इस वक्त जो क्लास है ये उर्दू क्लास है। ये जो जमात है ये 10वीं जमात का क्लास है। और प्यारे बच्चों, आज मैंने कल ही आपको बताया था, आज का जो उन्वान है वो है मिर्ज़ा अब्दुल्ला खान गालिब की गज़ल नंबर 1 की तशरीह। कल हमने मिर्ज़ा अब्दुल्ला खान गालिब पर नोट लिखा, उसकी हालात ज़िंदगी और शायरी हमने डिस्कस की। और आज क्या है, आज है गज़ल नंबर 1 की तशरीह। आप निकालो सफ़ा नंबर 134 134। हाँ, मैं बुलंद आवाज से पढ़ूंगा, आप तवज्जो रखिए। गज़ल नंबर 1। इब्नी मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। बक रहा हूं, ये बिक नहीं है, बक रहा हूं जुनून में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। न सुनो गर बुरा कहे कोई, बहुत अच्छा शेर। न कहो गर बुरा करे कोई, पहले शेर में कहे कोई, दूसरे शेर में करे कोई। रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। कौन है जो नहीं है हाजतमंद, कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। क्या किया, ये क्या नहीं पढ़ना, क्या किया खजर ने सिकंदर से, क्या किया, आपको याद है, क्या किया खजर ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। जब तौका ही उठ गई गालिब, जब तौका ही उठ गई गालिब, क्यों किसी गिला करे कोई। प्यारे बच्चों, ये थी गालिब की पहली गजल, गजल नंबर 1। अब हम इसकी तशरीह की तरफ जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने पहले भी आपको कल भी बताया, गालिब एक फलसफी शायर थे, एक दानिश्वर थे, एक तहकीकी शायर थे, और उसकी शायरी में फलसफा है। फलसफा क्या है, इब्नी मरियम हुआ करे कोई। इब्नी मरियम का मतलब क्या है, मरियम का बेटा। कौन था, हजरत ईसा। हजरत ईसा को अल्लाह ताला ने यह मुआवजा दिया था कि वो मर्दों को जिंदा करता था और बीमारों को वो ठीक करता था। जिनको दुख और दर्द होता था, उनके दुख दर्द को वो दूर करता था अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से। तो प्यारे बच्चों, इब्नी मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। गालिब फरमाते हैं कि काश कोई आज भी मेरे लिए हजरत ईसा होता। जिस तरह ईसा मर्दों को, बीमारों को सेहतयाब करता था अल्लाह के फजल करम से, इसी तरह मेरे जो दुख हैं, मेरे जो गम हैं, उनका इलाज करता। मेरे इसको क्या गम था, गम था फलसफे का। गालिब को क्या गम था इश्क का। वो इश्क में डूबे हुए थे और यही गम, यही परेशानी उसको सताती थी और उसको कोई नहीं मिलता था जो उसकी दवा करे। प्यारे बच्चों, दूसरा शेर, बक रहा हूं जुनून में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। गालिब साहब इस शेर में, दूसरी शेर में फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि जब मैं जुनून में होता है, जब मैं अपने हवासी खमसा मैं नहीं होता हूं, जब मैं होश में नहीं होता हूं, तो पता नहीं मैं क्या बक रहा हूं। मेरे अल्फाज जो होते हैं वो बिल्कुल बेमाने होते हैं, यानी मैं फजूल बातें करता हूं। अब खुदा करे कि इस बकवास को कोई न समझे, और अल्लाह करे कि इस बकवास को, इन जो मैं कलिमात बोलता हूं, बेमाने कलिमात, बकवास, इनको कोई न सुने और न कोई समझे। यह अल्लाह की मेहरबानी है। तीसरा शेर, न सुनो घर बुरा कहे कोई, न कहो घर बुरा करे कोई। यह आप पर है बच्चों, यानी न सुनो घर, आप बुरा मत सुनो। गालिब फरमाते हैं कि अगर कोई आपको बुरा कहता है तो उसका कोई जवाब न दो। अगर कोई आपके साथ बुराई करे, आप अपना काम करो, उसके साथ आप मत छेड़ो, उसको कुछ मत बोलो। और अगर कोई आपसे बुरा करता है तो उसको भी कुछ न कहो, यानी कोई बुरा कहे तो कुछ मत कहो, कोई बुरा
भला कहे, कोई गाली दे, नहीं, आप चुपके से रहो, यानी आप इंसानियत का सबूत दे दो। शेर नंबर 4, रोक लो घर गलत चले कोई, बहुत अच्छा शेर। बख्श दो घर खता करे कोई। गालिब फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स गलत चलता है तो उसको गलत चलने से रोक लो, यानी अगर कोई शख्स गलत चलता है उसको गलत चलने से रोक लो, और अगर कोई गलत करता है तो उसको माफ कर दो, यानी अगर आपके साथ कोई गलती करता है तो उसको माफ कर दो। प्यारे बच्चों, लास्ट शेर, और कौन है जो नहीं है हाजतमंद किसकी हाजत करे कोई। गालिब फरमाते हैं कि कौन सा शख्स वो है जो खुद हाजतमंद नहीं है, यानी जो भी दुनिया में इंसान है वो सब हाजतमंद है, अल्लाह के मोहताज हैं, बस वाहदुल्लाह शरीक मोहताज नहीं है, बाकी सब हम मोहताज हैं। हमें उससे अपनी हाजत रवा, हमें उसी से अपनी हाजत रवाई मांगनी चाहिए। या अल्लाह हमारी हाजत जो है, हमारी हाजत को, जो हमारी मुश्किलात है, हमारी परेशान, उनको दूर करो। और आखिरी शेर, जब तवका ही उठ गई गालिब क्यों किसी का गिला करे कोई। गालिब फरमाते हैं कि गिला शिकवा इंसान अपनों से करता है, गिला शिकवा नाराजगी अपनों से होती है, गैरों से नहीं। लेकिन जब यहाँ तवका ही खत्म होगी अपनों से तो किसका गिला करे। बकौल जोशमली आबादी, शिकवे तो अमानत है तेरे यारों के, शिकवे तो अमानत है तेरे यारों के, उन तक नहीं पहुंचते तो खयानत होगी। प्यारे बच्चों, ये था मुख्तसर गालिब की पहली जो गजल है उसकी तशरीह, और इंशाल्लाह कल हम यानी अगली तारीख को 5 जुलाई को हम गजल की दूसरी गजल, गालिब की जो दूसरी गजल उसकी तशरीह करेंगे। और बस आज इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मैंने कोशिश की आपने इसको समझा होगा, और मैं आपको इसका पूरी डिटेल, इसकी तमाम तशरीह व्हाट्सएप पर छोड़ूंगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।